आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का नरेशन के सेकेंड पार्ट में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने नरेशन के फर्स्ट पार्ट में जनरल रूल्स को देखा, अर्थात रूल्स ऑफ टेंस, रूल्स ऑफ प्रोनाउंस एंड रूल्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अर्थात जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाले पार्ट में जनरल रूल्स की चर्चा की थी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से नरेशन के सेकेंड पार्ट में असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस से संबंधित नियमों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट को अभी तक न देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आप वहां से नरेशन के फर्स्ट पार्ट को बड़े ही आसानी से ईजिली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। वहां से आप उस पर्टिकुलर पार्ट को देख सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नरेशन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। इस टॉपिक से प्रत्येक प्रकार के एग्जामिनेशंस में कुछ न कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, अर्थात ये पर्टिकुलर टॉपिक आप सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ 2023 में बोर्ड एग्जाम्स का जो आयोजन होना है, उन बोर्ड एग्जाम्स में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, अभी हम इस पर्टिकुलर पार्ट में सिर्फ 2 प्रकार के सेंटेंसेज की चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस एंड नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल, जैसा कि स्पेशल रूल्स में असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट से संबंधित नियमों की चर्चा हम करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, चेंज इन्वर्टेड कामाज इनटू दैट कनेक्टिव वर्ड्स, अर्थात जो इन्वर्टेड कामाज है उन्हें आप रिमूव करेंगे और सेंटेंस को दैट की सहायता से जोड़ेंगे। रूल नंबर 2, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब से इनटू टेल इफ से +2 प्लस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, अर्थात यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट उपस्थित हो तब आप से को टेल में चेंज करेंगे। यहाँ पे से को टेल में चेंज करने का हमारा तात्पर्य है, जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसी टेंस में आप टेल को इस्तेमाल करेंगे। अर्थात यदि से का यूज हुआ है तो आप उसे टेल में चेंज करें, यदि सेड का इस्तेमाल हुआ है तो आप उसे टोल्ड में चेंज करेंगे। अर्थात जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसी टेंस में आप उसे चेंज करने का काम करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ समझ लेनी है, यदि से के बाद ऑब्जेक्ट उपस्थित हो, अर्थात यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट उपस्थित हो तभी रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करेंगे, अदरवाइज आप उसे एज इट इज रखने का प्रयास करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। ही सेड द अर्थ इज राउंड। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे सेड का जो इस्तेमाल हुआ है इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। इस स्थिति में आप इन्वर्टेड कामाज को रिमूव करें, सेंटेंस को दैट से जोड़ दें। ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे आपको इज का इस्तेमाल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही सेंटेंस में दिख रहा है। मैंने इससे पहले के पार्ट में आपको कुछ जनरल रूल्स की चर्चा की थी, जहाँ पे आपको हमने बताया यदि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात यहाँ पे ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड इज अ करेक्ट सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, अर्थात यहाँ पे ये जो सेंटेंस है 101% करेक्ट है। यदि आप इसे इज को वाज में कन्वर्ट करते हैं तो ये रॉन्ग होगा, बिकॉज इट इज एन यूनिवर्सल ट्रुथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स आई विल रिटर्न ऑन मंडे। अब आप यहाँ ध्यान रखें, सेड टू के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात अब इस सेड को आप टोल्ड में चेंज कर सकते हैं। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न ऑन मंडे। यहाँ पे आई को चेंज किया गया, विल को चेंज किया गया, और ये चेंजिंग कैसे हुआ यदि आप इसे जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखना चाहिए, जहाँ पे आपको इससे संबंधित नियमों की चर्चा, जहाँ पे इससे संबंधित नियमों की
विषय में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। नोट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। चेंज टर्म्स ऑफ एड्रेस अर्थात ओकेटिव केस यूज्ड इन इन्वर्टेड कामाज इनटू ऑब्जेक्ट आर यूज्ड आफ्टर एड्रेस डॉट डॉट एज। अर्थात यदि आपको ओकेटिव केस का इस्तेमाल मिलता है इन डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड वाले पार्ट में, तो आप उसे ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे या आप उसे एड्रेस डॉट डॉट एज के बाद रखेंगे। अब हम इस पर्टिकुलर रूल से संबंधित एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। द टीचर सेड राम आई एम प्लीज्ड विथ यू। अब आप यहाँ ध्यान रखें, ये जो राम है इस राम को एड्रेस किया गया है। इस स्थिति में राम जो है वो ओकेटिव केस में है। अब आप इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप राम को इनडायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अर्थात द टीचर टोल्ड राम। अब आप ये ध्यान दें, ये जो राम अभी आपका रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा था, अब ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। द टीचर टोल्ड राम दैट। अब आप इस आई को चेंज करें, ही वॉज प्लीज्ड विथ हिम। यहाँ पे प्रोनाउन चेंज किए गए हैं और इस रूल की चर्चा हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया है, आप वहाँ से आराम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई शुड थैंक यू ऑल। अब आप यहाँ ध्यान दें, लेडीज एंड जेंटलमैन ये ओकेटिव केस में इस्तेमाल हुआ है, अर्थात यहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन को एड्रेस किया गया है। इस स्थिति में या तो आप इसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या आप इसे सेकंड तरीके से भी इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। द लीडर एड्रेस्ड, अर्थात आपने सेड को एड्रेस्ड में चेंज किया। किसे एड्रेस कर रहा है? पब्लिक को। तो आपने लिखा द लीडर एड्रेस द पब्लिक एज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आप यहाँ ध्यान दें, एड्रेस्ड और उसके साथ एज का इस्तेमाल हुआ और उसके ठीक बाद आपने ओकेटिव केस लेडीज एंड जेंटलमैन को रखा। देन आप दैट का यूज करिए और बाकी सेम सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर लीजिए, अर्थात दैट ही शुड थैंक देम ऑल। इस तरीके से भी आप ओकेटिव केस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट, अब हम कुछ इस रूल से संबंधित ऐसी बातें आपको बता दें जिसे आपको कभी नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नेवर डू लाइक दिस, अर्थात इस तरीके से आप कभी भी इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड राम आई एम प्लीज्ड विथ यू। अब आप यदि इसको इस तरीके से चेंज करें, द टीचर सेड दैट राम। अब आप यहाँ ध्यान रखें, कनेक्टिंग वर्ड दैट के बाद आपने राम को इस्तेमाल किया, ये 101% रॉन्ग है। इसे आप इस तरीके से कभी भी चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट राम ही वॉज प्लीज्ड विथ हिम, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। आप इस सेंटेंस को उसी तरीके से चेंज करें जैसा कि अभी हमने आपको रूल बताया। अब हम इस पर्टिकुलर रूल के सेकंड हिस्से में पहुंच चुके हैं, जहां आपको एक बात जान लेनी बड़ी आवश्यक होगी। रिमूव ओ वेल यू सी यूज्ड इन इन्वर्टेड कामाज, अर्थात यदि इन्वर्टेड कामाज के अंदर ओ वेल यू आर सी इन चारों में से किसी का भी इस्तेमाल आपको दिखता है तो आप उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय रिमूव कर देंगे, अर्थात आप उसे हटा देंगे। द टीचर सेड वेल मोहन आई शैल पनिश यू। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे वेल का इस्तेमाल हुआ है। जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप इसे हटा देंगे। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई। द टीचर टोल्ड मोहन, ये मोहन जो कि ओकेटिव केस में यूज हुआ है उसे आपने ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज किया। दैट से सेंटेंस को ऐड करिए और बाकी चीज़ें जैसा कि जनरल रूल्स में हमने आपको बताया उस तरीके से आप यहाँ पे इसे चेंज कर दीजिए, अर्थात द टीचर टोल्ड मोहन दैट ही वुड पनिश हिम। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इस जो भी आपको सेंटेंस अभी यहाँ दिख रहा है, सभी प्रकार के सेंटेंसेज में जनरल रूल्स का इस्तेमाल होता है, अर्थात जनरल रूल्स जो कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसे आपको
अति आवश्यक होगा समझना। बिना उसे आप समझे इन सेंटेंसेज को सही आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं कर सकते। अब हम बढ़ते हैं नोट सी की तरफ। वेलकम आर फेयरवेल एज गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वर्ड्स यूज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड बिफोर रिपोर्टिंग वर्ब बाय एडिंग विश आर विद नॉट आफ्टर दैट। अर्थात यदि किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जैसे वेलकम आर फेयरवेल वर्ड्स कोई भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो आप वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को विश या वीड में चेंज करेंगे और आप उसे ठीक रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे। आप दैट के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने कुछ सेंटेंस दे रखा है। माई फ्रेंड सेड मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू। अब आप यहाँ ध्यान रखें, ये जो गुड मॉर्निंग है ये एक वेलकम वर्ड्स है। जब आप इसे चेंज करेंगे तो अभी हमने आपको बताया आप इस सेड को विश्ड में या वीड में चेंज करेंगे। चूंकि यहाँ पे वेलकम की बात हो रही है, यहाँ पे विश किया जा रहा है, आप इसीलिए यहाँ पे सेड के जगह पे विश्ड का इस्तेमाल करें। माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट। अब आपको यहाँ एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जो समझ लेनी है। ये जो गुड मॉर्निंग वर्ड है इसका इस्तेमाल रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हुआ। आप इसे कभी भी दैट के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे। अर्थात यदि आपने माई फ्रेंड विश्ड मी दैट गुड मॉर्निंग, अगर आप इस गुड मॉर्निंग को दैट के बाद ले आते हैं तो ये पूरी तरह से गलत होगा। अर्थात आपको जो भी वेलकम आर फेयरवेल वर्ड्स डायरेक्ट स्पीच में मिले उन्हें आप इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रखें और दैट के पहले रखें। माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही वॉज हैप्पी टू सी मी। यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट रूल की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको इस सेंटेंस को समझने में थोड़ी परेशानी हुई होगी, ये किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ, इसकी चर्चा हम डी वाले पार्ट में करेंगे। अर्थात नोट डी, यदि आप इसे समझ लेंगे तो आप ऊपर की सेंटेंस को भली भांति जान जाएंगे। इफ मोर देन वन असर्टिव सेंटेंस इज यूज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास वी ऐड देम बाय एंड आर फर्दर एडेड। यदि किसी भी डायरेक्ट स्पीच में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप उसे एंड या तो फर्दर एडेड की सहायता से ऐड करेंगे, जैसा कि अभी ऊपर के एग्जाम्पल में आपने देखा। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे गुड मॉर्निंग ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस आपके पास है आई एम हैप्पी टू सी यू। जब आपने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया तो आपने यहाँ एंड का इस्तेमाल किया इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए। अर्थात माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ये यहाँ तक तो आपका एक सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो चुका था, लेकिन जब आप इस अगले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे थे तब आपने एंड सैड अर्थात एंड से आपने लाइन को जोड़ा और जो शेड आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब था उसका आपने इस्तेमाल किया। देन आपने दैट की सहायता से बाकी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया। अर्थात यहाँ पे हमने आपको नोट डी में ये बताने का प्रयास किया कि यदि आपको एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस प्राप्त होते हैं तो उस कंडीशन में इनडायरेक्ट नरेशन में एंड आर फर्दर एडेड का इस्तेमाल करके आप उस सेंटेंस को एक साथ ऐड करेंगे। अब आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। द किंग सेड इट्स इनफ, माई मदर इज एट अलाइव, आई विल गो एंड सी हर बिफोर आई डाई। यदि आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट इट इज एनफ, ये अपने आप में कंप्लीट है। माई मदर इज येट अलाइव, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। आई विल गो, ये अपने आप में कंप्लीट है। एंड लास्ट वन इज सी हर बिफोर आई डाई, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अर्थात यहाँ 4 सेंटेंसेज एक साथ इस्तेमाल किए हैं डायरेक्ट स्पीच में। अब जब इसे आप चेंज करना चाहें इनडायरेक्ट में तो आपको जैसा कि हमने अभी रूल बताया एंड और फर्दर एडेड का इस्तेमाल करके आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। द किंग सेड दैट इट वाज एनफ,
ये पहली सेंटेंस कंप्लीट हुई। देन सेमीकोलन का इस्तेमाल हुआ, दैट हिज मदर वाज येट अलाइव, ये दूसरी सेंटेंस को आपने चेंज किया। फिर आपने एंड का इस्तेमाल किया और आपने फिर अगली सेंटेंस को जोड़ा, दैट ही वुड गो, फिर आपने एंड का इस्तेमाल किया और अगली लास्ट सेंटेंस को आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये सेंटेंस किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज हो रहे हैं, इसके लिए आपको जनरल रूल्स को जानना होगा। जब तक आप जनरल रूल्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक इन सेंटेंसेज को सही सही आप नहीं समझ पाएंगे। अर्थात आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को जरूर देखना चाहिए, और या तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते थे, द किंग सेड दैट इट वाज इनफ एंड दैट हिज मदर वाज येट अलाइव, ही फर्दर एडेड, यहाँ देखें आप ध्यान से, एंड के जगह पे आपने फर्दर एडेड का इस्तेमाल किया है, दैट ही वुड गो एंड सी हर बिफोर ही डाई। इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट जो नोट पॉइंट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस नोट पॉइंट में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है, कभी कभी कुछ इलिप्टिकल असर्टिव सेंटेंस मिलते हैं, अर्थात कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेज भी आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलते हैं, उनका आप इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन कैसे करेंगे, इससे संबंधित रूल की चर्चा हम यहाँ करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थी, कभी कभी आपको सिर्फ एस, नो, वेरी वेल, नॉट एट ऑल इस तरह की सेंटेंस मिलती है जो कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, अर्थात अधूरे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जब इन्हें आप इनडायरेक्ट में चेंज करें तो आप रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव और रिप्लाइड इन द निगेटिव में आप इसे बड़े आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड हिम आर यू इल, ही सेड SIM। अब आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे जो SIM है ये इनकम्प्लीट है, अर्थात यहाँ पे SIM इल ऐसा कहने का उसका तात्पर्य है। जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको इस पर्टिकुलर इलिप्टिकल जो सेंटेंस है जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आप इसका ही केवल इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। अर्थात ही सेड अर्थात ही रिप्लाइड दैट ही वॉज इल, आपने सेड को यहाँ पे रिप्लाइड में चेंज किया और आपने इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पे रखा। नेक्स्ट, आप यदि इसे चाहें तो ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में भी यूज कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ इतना लिखें ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ये भी अपने आप में कंप्लीट इनडायरेक्ट नरेशन होगा। आप यहाँ एक चीज़ बड़े आसानी से समझ लें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी अभी हमने आपको बताया भी SIM का जो यहाँ मतलब था IM इल है। अब जब इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आप बड़े आसानी से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आई का ही होगा, एम का वाज होगा और इल यथावत अपना बना हुआ है, अर्थात ही रिप्लाइड दैट ही वाज इल। या आप चूंकि ये पॉजिटिव में आंसर है तो आप इसे ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में भी चेंज कर सकते थे। ये दोनों ही सेंटेंस 101% आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही आस्क्ड डू यू फील हंग्री, यहाँ पे माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये फिट नहीं फिल है, अर्थात ही आस्क्ड डू यू फील हंग्री, उसने पूछा क्या तुम हंग्री हो, अर्थात क्या तुम भूखे हो। आई सेड एस आई डू। अब आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ही केवल इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, आपको इसके पहले वाले सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब आप इसे जब चेंज करेंगे तो आई रिप्लाइड दैट आई फेल्ट हंग्री, ये भी आपका करेक्ट होगा। आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ये भी आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। अर्थात यहाँ पे SI डू का जो तात्पर्य है आई फील हंग्री से है। जब आप आई फील हंग्री को चेंज करेंगे तो आई फेल्ट हंग्री में चेंज होगा, या चूंकि यहाँ पे S का इस्तेमाल है तो आप इसे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ही आस्क्ड वुड यू लाइक टू बाई अ न्यू बुक, आई सेड आई वुड नॉट।
अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आई वुड नॉट का इस्तेमाल किया गया, अर्थात ये निगेटिव में है। अब आप इसे आई रिप्लाइड इन द निगेटिव में चेंज कर दें, ये आपका आंसर हो चुका। या आप इसे पूरा भी कर सकते हैं, आई रिप्लाइड दैट आई वुड नॉट लाइक टू बाई अ न्यू बुक, ये भी आपका कंप्लीट होगा। आई वुड नॉट का यहाँ मतलब था आई वुड नॉट लाइक टू बाई अ न्यू बुक, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से अभी आपने असर्टिव सेंटेंस में जितने भी संभावित कंडीशन थे उन सभी कंडीशंस को देखा और उनको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तक के जितने भी वीडियोज आपने कहीं भी देखे होंगे उन सभी वीडियोज में आपको टुकड़ों में इंफॉर्मेशन मिली होगी, बट इस वीडियो के माध्यम से आप जो भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब हम स्पेशल रूल्स में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की चर्चा करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं उनमें क्वेश्चंस होते हैं, अर्थात उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित सभी नियमों की चर्चा हम करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जो हो उसे आप आस्क में चेंज करेंगे। रूल नंबर सेकेंड, चेंज इन्वर्टेड कॉमाज इनटू इफ आर वेदर इफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आर आंसर्ड इन एस आर नो, अर्थात यदि किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जवाब हाँ और ना हो तो वहाँ पे आपको कनेक्टिंग वर्ड के जगह पे इफ या वेदर का इस्तेमाल करना होगा। या आप इसे दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ लें कि जब कभी भी कोई भी सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो उस स्थिति में कनेक्टिंग वर्ड दैट के जगह पे इफ या वेदर का इस्तेमाल करना होता है। दूसरी जो इस पर्टिकुलर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस आपको मिलेगी वो ये होगी कि जब आपको वाई टाइप सेंटेंसेज मिलेंगे तो वहाँ पे आपको इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करना है, अर्थात यदि क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू हो रही है तो आप उसी क्वेश्चन वर्ड को उस पर्टिकुलर सेंटेंस का कनेक्टिव बना देंगे, अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल किए गए थे डायरेक्ट स्पीच में उसी क्वेश्चन वर्ड से आपको सेंटेंस को जोड़ना होगा। आप बहुत ही ध्यान से इन रूल्स को समझने का प्रयास करें, ये रूल आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप मिस्टेक यहीं कर जाते हैं। रूल नंबर थर्ड, चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव, अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करें। आप नोट पॉइंट को आप बड़े ही बारीकी से समझें। रिमूव डू डज डिड, आपको यदि डू डज डिड का यूज मिलता है तो आप उसे हटा दें, बट यदि आपको डू डज डिड के बाद नॉट का इस्तेमाल मिलता है तब वहाँ पे आप उसे रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि आपको डू और डज नॉट के जगह पे डिड नॉट का इस्तेमाल करना होगा और डिड नॉट के स्थान पे हैड नॉट का इस्तेमाल करना होगा। वंस अगेन आई रिपीट इट, यदि आपको डू डज डिड का इस्तेमाल मिले तो आप उसे रिमूव करें, बट यदि इनके साथ नॉट का इस्तेमाल हुआ हो तो इनके जगह पे आपको दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, अर्थात डू नॉट डज नॉट के स्थान पे डिड नॉट लगना चाहिए और डिड नॉट के स्थान पे हैड नॉट का यूज होना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब हम आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम यहाँ चर्चा करेंगे जो डू डज डिड की सहायता से बनाए गए हैं और पहले हम उनको असर्टिव में कैसे चेंज की जाती है इसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना नहीं आएगा तब तक आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही नॉट गो, अब आप यहाँ ध्यान रखें इस लाइन को जब आप असर्टिव में चेंज करेंगे तो चूंकि यहाँ नॉट का इस्तेमाल हुआ है तो आप इसे रिमूव नहीं कर सकते। ही डिड नॉट गो, ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो चुका। डज ही नॉट रीड, ही डज नॉट रीड, ये असर्टिव है। डू यू नॉट लाफ, यू डोंट लाफ, ये तीनों सेंटेंस आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे डिड का इस्तेमाल यदि प्रारंभ में होता है
तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यदि इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद होता है तो ये फिर असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं, अर्थात ये असर्टिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस हैं। अब हम कुछ ऐसे असर्टिव सेंटेंस को लेते हैं जो डू और डज डिड की सहायता से बनाए गए होते हैं, लेकिन जब इन्हें हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो डू डज डिड को रिमूव कर देते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर रूल के कुछ लाइंस को देखेंगे। डू यू गो, जब आप इस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे, चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की लाइन है, इस स्थिति में असर्टिव में डू डज का इस्तेमाल नहीं होता, अर्थात आपको यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्लूरल वर्ब गो का इस्तेमाल करना होगा। यू गो, ये आपका असर्टिव हो चुका। डिड ही गो, यहाँ पे अभी आप जब डिड का इस्तेमाल देखा आपने तो यहाँ आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, अर्थात ही वेंट असर्टिव सेंटेंस है। डज ही गो, चूंकि यहाँ ही सिंगुलर है तो आप गो को सिंगुलर करेंगे, अर्थात ही गोज, ये असर्टिव होगा। व्हाट डू यू वांट, यहाँ चूंकि डू का इस्तेमाल हुआ है, नॉट नहीं आया है, इस स्थिति में आप डू को रिमूव करेंगे। व्हाट यू वांट ये कंप्लीट हुआ असर्टिव सेंटेंस में। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अभी आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया। अब हम आपको असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का नियम बता दिया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं जो दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू इल, इट इज आल्सो एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आप इसे जब चेंज करेंगे तो यू आर इल, यहाँ पे आप ऑक्सिलरी वर्ब को रिमूव नहीं कर सकते। वेयर इज ही, वेयर ही इज, हाउ विल यू गो, हाउ यू विल गो, कैन यू डू इट, यू कैन डू इट। अभी आपने सिर्फ देखा कि किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, राम टोल्ड श्याम विल यू हेल्प मी। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, चूंकि यहाँ विल का इस्तेमाल है मेरे प्रिय विद्यार्थी, अर्थात आप इसे राम आस्क्ड श्याम, चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और आपको हमने अभी अभी रूल बताया कि आप सेड को आस्क में चेंज करें। चूंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब विल से स्टार्ट हो रही है, अर्थात यहाँ कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर में से किसी एक का आप इस्तेमाल करें। राम आस्क्ड श्याम इफ ही वुड हेल्प मी, और राम आस्क्ड श्याम वेदर ही वुड हेल्प मी। अब आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान दें, ये ही वुड हेल्प हिम जो वर्ड जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मोहन टोल्ड सोहन व्हाट डू यू वांट। अब आप यहाँ ध्यान दें, चूंकि डू का इस्तेमाल यहाँ हुआ है और अभी अभी हमने आपको बताया यदि डू के साथ नॉट नहीं है तो आप डू को रिमूव करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज कर लेंगे। मोहन आस्क्ड सोहन, यहाँ तक तो आपको समस्या नहीं है, चूंकि यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे इफ या वेदर का इस्तेमाल ना करके उसी क्वेश्चन वर्ड से आप सेंटेंस को जोड़ें। मोहन आस्क्ड सोहन व्हाट ही वांटेड। यहाँ पे ध्यान दें आप, ये वांटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि ऊपर की जो सेंटेंस आपको दिख रही है व्हाट डू यू वांट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की लाइन है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होती है। इस रूल की चर्चा भी हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कर रखा है, आप वहाँ से उसे समझ सकते हैं। आई टोल्ड माई फ्रेंड वाई आर यू सैड। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ भी वाई का इस्तेमाल हुआ है जो कि एक WH वर्ड है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड है। अब आपको यहाँ भी उसी वर्ड से सेंटेंस को जोड़ना होगा। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वाई ही वाज सैड। अब आप यहाँ ध्यान दें, वाई के बाद जो सेंटेंस यूज हुआ है ये इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो चुका, अर्थात जब डायरेक्ट स्पीच में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिले तो इनडायरेक्ट नरेशन में वो सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाता है। सीता टोल्ड राधा आर यू इल। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ आर का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इस स्थिति में आप यहाँ इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। सीता आस्क्ड राधा वेदर सी वॉज इल। मेरे प्रिय विद्यार्थी,
अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। और मेनली हमें दो टाइप्स के सेंटेंस मिलते हैं इंटेरोगेटिव में। पहले वो सेंटेंस होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से होते हैं, और दूसरे उस टाइप के सेंटेंस होते हैं जो किसी क्वेश्चन वर्ड से होते हैं। और दोनों ही प्रकार के सेंटेंस की चर्चा हमने किया। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन टैग्स, अर्थात कुछ क्वेश्चन टैग भी आपको डायरेक्ट स्पीच में दिए जाते हैं जिनको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट, रिमूव असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट कंप्लीटली, अर्थात आपको असर्टिव सेंटेंस को पूरी तरह से हटा देना होगा इनडायरेक्ट में। सेकेंड रूल, चेंज क्वेश्चन टैग विद जनरल रूल्स बट राइट फुल सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन टैग, अर्थात आपको क्वेश्चन टैग को जनरल रूल्स की सहायता से चेंज करना है, लेकिन आप क्वेश्चन टैग को फुल फॉर्म में लिखेंगे, अर्थात क्वेश्चन टैग को पूरे सेंटेंस के रूप में आपको लिखना होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन टैग ऐसे सेंटेंस होते हैं जो अधूरे होते हैं और जिनमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ ध्यान दें, ही टोल्ड मी यू आर रिच, उसके आगे आ रहा है आर नॉट यू, अर्थात क्या तुम नहीं हो। अब यहाँ पे सिर्फ दो आंसर आपको मिलेंगे, या हाँ या तो ना। यहाँ पे भी एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, यदि क्वेश्चन टैग निगेटिव में होता है तो उसके जवाब असर्टिव होते हैं। यदि असर्टिव में होता है, अर्थात यदि पॉजिटिव है, तो उसके जवाब निगेटिव होंगे। अर्थात यहाँ पे आर नॉट यू का जो जवाब होगा वो होगा SIM, अर्थात ही टोल्ड मी आरंट यू रीच। ये सेंटेंस आपको सिर्फ ध्यान देना है। और जो असर्टिव सेंटेंस आपको इसके पहले दिख रहा है यू आर रीच, आप इसे पूरी तरह से इनडायरेक्ट में रिमूव कर दें, अर्थात आप इसे छोड़ दें, हटा दें। ही टोल्ड मी आरंट यू रीच, अभी आपके पास ये क्वेश्चन टैग बचा। अब आप इसे जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो आप सेड को टोल्ड को आस्क्ड में चेंज करें। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीच। यहाँ पे इफ का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि जो आर है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और साथ ही साथ आप यहाँ ध्यान दें, आरंट यू रीच, यहाँ पे जो यूज हुआ था, अर्थात जो यहाँ पे आरंट यू अर्थात आर नॉट यू जो यहाँ पे यूज हुआ था, इसे हमने पूरा लिखा है आई वॉज रीच। यहाँ पे रीच नहीं आया था, बट हमने रीच का इस्तेमाल किया इनडायरेक्ट नरेशन में, जैसा कि हमने रूल नंबर सेकंड में अभी अभी आपको बताया कि क्वेश्चन टैग को आप फुल सेंटेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में राइट डाउन करेंगे। सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। शी टोल्ड मी यू लाइक फिश डोंट यू। यहाँ पे डोंट यू ये जो है ये आपका क्वेश्चन टैग है। अब आप जब इसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो आप इस लाइन को समझें, शी टोल्ड मी डोंट यू लाइक फिश, ये पूरी सेंटेंस होनी चाहिए। जब आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो मोहन आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड फिश। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये जो सेकंड सेंटेंस हमने यहाँ आपको दे रखा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने दिया है। आप इसे किसी भी एग्जाम्स में राइट डाउन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, मोहन आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड फिश। मैंने यहाँ पे लाइक फिश का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आप जान जाएं कि ये जो आपका क्वेश्चन टैग है डोंट यू, इसका कंप्लीट फुल सेंटेंस क्या है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए, तभी आप इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक कॉशन, एक सावधानी बरतनी है जिसकी चर्चा हमने आपको पहले भी किया है, लेकिन वंस अगेन आपको हम बताना चाहेंगे, ओनली क्वेश्चन टैग्स इज चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट, अर्थात केवल क्वेश्चन टैग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, जैसा कि हमने दोनों ही एग्जाम्पल में अभी आपको दिखाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं इंटेरोगेटिव्स विद शैल आई। मेरे प्रिय विद्यार्थी, जब आपको शैल आई का इस्तेमाल डायरेक्ट स्पीच में मिले तो आपको वहाँ ध्यान देना है, थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि शैल आई के दो मीनिंग निकलते हैं, अर्थात शैल आई हैव टू मीनिंग्स।
सेल आई हैव का अर्थात सेल आई जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसके दो मीनिंग हैं। वो दो मीनिंग कौन से हैं उसको हमने आपको दे रखा है। सेल आई फ्यूचर टेंस को भी इंडिकेट करता है और सेल आई के द्वारा रिक्वेस्ट का भी सेंस होता है। इस स्थिति में आपको ध्यान देना है, जब सेल आई के साथ फ्यूचर टेंस का सेंस हो उस स्थिति में सेल को वुड में चेंज किया जाता है। यदि सेल आई का सेंस रिक्वेस्ट हो अर्थात निवेदन हो, प्रार्थना हो, तो उस स्थिति में इनडायरेक्ट में सेल को शुड में चेंज किया जाता है। ये आपको भली भांति जानना होगा। आप यदि इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्टली उसे शुड में या डायरेक्टली आप केवल वुड में ही चेंज करते हैं, जो कि आपसे मिस्टेक होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उनको आप उस क्वेश्चंस को बारीकी से समझें। यदि आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो आप सही आंसर को टिक नहीं कर पाएंगे। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस पर्टिकुलर रूल को समझाने का प्रयास करते हैं। ही टोल्ड मी शैल आई पास। अब आप यहाँ ध्यान दें, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पास होऊंगा। तो ये सिंपल सी लाइन है, ये सिंपल सी लाइन है अर्थात यहाँ शैल जो है वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। इस स्थिति में जब आप इसे चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी इफ, इस आई को आप ही के द्वारा चेंज करेंगे तो ये ही के साथ अब वुड में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ ही वुड पास। ये तो कंप्लीट है सेंटेंस, 100% आपका राइट है। बट सेकेंड सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, शी टोल्ड मी शैल आई गो टू द पिक्चर, अर्थात उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पिक्चर जा सकता हूँ, क्या मैं पिक्चर जाऊँगा। अर्थात ये एक रिक्वेस्ट है, उसने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया कि क्या हमें सिनेमा हॉल जानी चाहिए। अब इस स्थिति में आप यदि इस रूल को न जानते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सी के साथ वुड का इस्तेमाल कर बैठते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। चूँकि इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो रिक्वेस्ट है, अर्थात यहाँ पे वुड का नहीं बल्कि यहाँ पे शुड का इस्तेमाल होना चाहिए। अर्थात शी आस्क्ड मी इफ शी शुड गो टू द पिक्चर। और यदि आप यहाँ पे वुड का इस्तेमाल गलती से कर बैठे तो ये गलत होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ही टोल्ड मी शैल आई ओपन द डोर। यहाँ आप ध्यान दें, कह रहा है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दरवाज़ा खोलूँगा। अब इस सेंस में आपको ध्यान देना होगा कि ये जो शैल है ये रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है या फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। यदि फ्यूचर टेंस में होगा तो वुड का इस्तेमाल करिए। यदि इस सेंटेंस के द्वारा किसी रिक्वेस्ट का सेंस निकलता है तो उस स्थिति में आपको शुड का इस्तेमाल करना होगा। ही आस्क्ड मी इफ ही शुड ओपन द डोर। यहाँ पे चूंकि दरवाज़ा खोलने की बात हो रही है तो ये रिक्वेस्ट ही हो सकता है, अर्थात यहाँ पे आपको शैल को शुड में चेंज करना होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा यहाँ करेंगे। नेवर यूज दैट इन इनडायरेक्ट विद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसा कि आपको हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल नंबर 1 में चर्चा किया कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में चेंज करेंगे या इंक्वायर में भी आप चेंज कर सकते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात कर लें। When more than one interrogative sentences are in inverted commas, connect them with and are further asked। इस रूल की भी चर्चा हमने असर्टिव में किया था, बट वहाँ थोड़ा सा केवल चेंजिंग था। फर्दर के बाद आस्क्ड नहीं, वहाँ पे एडेड का आपने इस्तेमाल किया। बट चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इस स्थिति में आपको फर्दर आस्क्ड का इस्तेमाल करना होगा। अर्थात इन्वर्टेड कामाज के अंदर यदि एक से अधिक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आपको मिलते हैं तो उस स्थिति में आप एंड या फर्दर आस्क्ड के द्वारा उस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। सेकेंड की बात हो गई। अब हम सी की तरफ बढ़ते हैं। यूज आस्क आर इंक्वायर इन प्लेस ऑफ
से आर टेल, अर्थात यहाँ पे आप से और टेल के स्थान पे रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आस्क या इंक्वायर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से इस सेंटेंस को देखें, ही सेड टू मी आर यू इल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आप कमेंट भी ज़रूर हमें भेजें ताकि हम ये जान सकें कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। यदि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की समस्या है, कोई इसमें आप अपडेशन चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स को देखें। ही सेड टू मी आर यू इल। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आर यू इल ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इस स्थिति में आपको सेड को आस्क्ड में चेंज करना होगा, अर्थात ही आस्क्ड मी, या आप आस्क के स्थान पे इंक्वायर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते थे। ही इंक्वायर्ड मी या ही आस्क्ड मी। बट यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी, अगर आप इंक्वायर का इस्तेमाल करें तो उसके बाद ऑफ का इस्तेमाल जरूर करें। ही इंक्वायर्ड ऑफ मी आप ऐसा राइट डाउन करेंगे, या आप जनरली आस्क्ड का इस्तेमाल करें। ही आस्क्ड मी एज टू वेदर आई वॉज इल। अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपने एज टू का इस्तेमाल किया, ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। ही सेड टू मी वाई आर यू सेड। अब आप यहाँ ध्यान दें, ही आस्क्ड मी एज टू वाई आई वाज सेड। और इससे पहले हमने अभी आपको बताया कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहे हैं तो आप वहाँ पे वेदर या इफ का केवल इस्तेमाल करेंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो आप वहाँ केवल और केवल वाई का इस्तेमाल करें, अर्थात उसी क्वेश्चन वर्ड से आप सेंटेंस को जोड़ें। अब आप यहाँ ध्यान दें, यदि इस तरह से आपने कभी भी सेंटेंस को चेंज किया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ही आस्क्ड मी एज टू वेदर, ही आस्क्ड मी एज टू वाई, तो इस तरह के सेंटेंसेज रॉन्ग होते हैं। आपको इस तरह से परिवर्तन करने से बचना चाहिए। यदि ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हुआ, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ, तो आप वहाँ सीधे सीधे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करिए। यदि किसी क्वेश्चन वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप वहाँ सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में इस्तेमाल करें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपने असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना सीखा। इस पर्टिकुलर टॉपिक के अगले वीडियो में हम बाकी बचे हुए 3 टाइप्स के सेंटेंसेज की चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि टोटल हम 5 टाइप्स के सेंटेंसेज की चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो, इस पर्टिकुलर टॉपिक के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।